द्वितीय पाठः काक शृगाल्युः कथा। ये पाठ दूसरा है अनिवार्य संस्कृत का, कक्षा 7 का। हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत पीछे दे रखी है उसका दूसरा पाठ है। एकदा एक काकः बुभुक्षित आसीत्। एक बार एक कौवा बहुत भूखा था। भोजनं प्राप्तुं स इतस्ततः अभ्रमत्। भोजन प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहा था। सहसा सा एकाम रोटिका प्राप्तवान। सहसा अचानक उसे एक रोटी प्राप्त हो गई, मिल गई। सा एकस्य वृक्षस्य शाखाया उपरि उपविशत तां रोटिकां खादितुं च अचिंत्यत। सा वह एक बार वृक्ष की शाखा पर ऊपरी बैठ गया और ताम उस रोटी के टुकड़े को खाने के लिए सोचने लगा। तदैव एका शृगाली काकम रोटिकाम च अपश्यत। तभी एक शियारनी ने उस रोटी के टुकड़े के साथ कौवे को देखा। सा ताम रोटिकाम प्राप्तुम मनसी अचिंत्यत। वह उस रोटी के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए सोचने लगी। सा तस्य वृक्षस्य अधः प्रतिष्ठत यस्य उपरि काका उपविष्टः आसीत्। सः तस्यै वह उस वृक्ष के नीचे अधा नीचे अतिष्ठत बैठ गई। यस्य जिस के ऊपर कौवा बैठा हुआ था। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठी बच्चों जिसके नीचे वह कौवा रोटी लेकर बैठा हुआ था। शृगाली काकम अवदत्। भो काक शृगाली कौवे से बोले, अरे भाई कौवे, तुम अति सुंदरमसी, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा रंग तुम वर्ण मोह का बहुत सुंदर है। तो पक्षो मनोहारी स्थिता, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे तो ध्वनि अति मधुरा अस्ति। तुम्हारी जो वाणी है बहुत मधुर है। तो ध्वनि श्रुत्वा मम कर्णौ तृप्तो भवतः। तुम्हारी ध्वनि सुनकर मेरे कान तृप्त हो जाते हैं। ये शृगाली चालाकी से उसकी प्रशंसा करने लगी। समझ में आया बच्चों? तो हमें किसी की चालाकी को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। स्व प्रशंसाम श्रुत्वा काका अति प्रसन्न अभवत्। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। यद्येव सा काँव काँव इति ध्वनिं कर्तुम् आरम्भत। यह जानकर कौवा काँव काँव की ध्वनि करने लगा। तदा तस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत्। जब वो काँव काँव करेगा तो क्या होगा? उसकी जो मुंह में रोटी का टुकड़ा वो नीचे गिर गया। इतर्धम एव शृगाली तस्य प्रशंसा। इसी कारण उस शृगाली ने शियानी ने उसकी प्रशंसा की। सा शीघ्रं रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्तनात् पलित्वा आखादत। वहाँ से इस रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गई और उसको खा लिया। तो बच्चों हमें किसी की झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और कौवा पछता रहा होगा बैठ के कि क्यों मैंने काँव काँव किया। अब एक पद में उत्तर देना है। का बुभुक्षिता आसीत्। भूखा कौन था? तो उसमें आएगा उत्तर काकः। इसका उत्तर होगा काकः। अब दूसरा प्रश्न है, सहसा काका किम प्राप्ताम। तो इसमें आएगा उत्तर रोटिकाम। ठीक है, रोटिका आएगा। शृगाली किम प्राप्तुम मनसी अचिंत्यत। तो श्रृगाली क्या सोचने लग गई? श्रृगाली क्या? रोटिकाम, रोटिका के बारे में सोचने लगी। रोटिकाम। अब प्रश्न है, कस्य मुखात रोटिका भूमौ अपतत्। किसके मुंह से रोटिका गिर गई थी? काकः। तो काकस्य। ठीक है, तो ये एक पद में उत्तर देना था इसका। तो बहुत ही आसान से इसमें प्रश्न थे। अब प्रश्न है, पाठ के पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति। एकः काका क्या था? बुभुक्षितः। बुभुक्षितः। एक कौवा भूखा था। सा इतस्ततः तो अभ्रमत। नेक्स्ट क्या है? स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः क्या हुआ? अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न। और दूसरे में क्या आएगा? इतरते शृगाली तस्य प्रशंसाम। उसने क्या किया? उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। सा रोटिकां गृहीत्वा रोटी लेकर तस्मात्। लास्ट में वहाँ से क्या गई? स्थानात्। जो स्थानात्
उस स्थान से पलित्वा चली गई। तो ये उसने किया। अब आया है इन पदों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। भोजनम, श्रीगाली भोजनम प्राप्त अभ्रमत, अपतत गिरना, वृक्ष से पत्रम अपतत, रोटिकाम, इसमें रोटिकाम है सीता, रोटिकाम अखादत, सुंदरऊ, काकस से पक्षौ, सुंदरऊ स्था। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। अब है इसमें से का, इनको पदों को मिलाकर, निम्नलिखित पदों को मिलाकर लिखें। तो काकम अवदत, काकम ये हलंत नहीं लगेगा, ततोपरि में आएगा तदोपरि। फिर एतदर्थ में आएगा एतदर्थमेव। मिला के लिखना है, यानी संधि विच्छेद। प्रशंसाम अकरोत, प्रशंसाम करोत। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है, इसको मैं दूसरे ढंग से भी आपको बता दूंगी। संस्कृत में अनुवाद, एक कौवा भूखा था, तो इसको भी अनुवाद करना है तो हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक कहा का कहा बुभुक्षिता आसीत, और दूसरा है उसने एक रोटी खाई। सहा एकौ रोटिकाम प्राप्तवान, ठीक है, पाई है। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा था। का वृक्ष से शाखा ऊपरी उपविशत। श्रीगाली बोली तुम बहुत सुंदर हो। श्रीगाली अवदत त्वम अति सुंदरम अस्ति। तो ये इसकी अनुवाद थी। और अब इसके लिए अगर कोई आपको चाहिए हो तो मैं इसको दोबारा भी बना के भेज दूँगी। धन्यवाद। अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।